किरण मैम, साधना मैम, सीनियर टीचर्स, जूनियर टीचर्स, तो इस भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट मंडे को 22 मई को 22 मई को अकॉर्डिंग टू विक्रम संवती हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महाराणा प्रताप की जयंती, वैसे तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ, पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये जयंती 22 मई को मनाई गई थी, क्योंकि 22 मई को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया को महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम राणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम जयवंत बाई कंवर था। महाराणा प्रताप को महाराणा कहा गया, जिनका पूरा नाम सूर्यवंशी मेवाड़ मुक्त हिंदुआ सूरजवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। काफी बड़ा नाम हो गया। मैं इस नाम के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता भी दूं। सूर्यवंश जिनका कुलवंश था, मेवाड़ मुक्त उनको मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राणाओं में सबसे श्रेष्ठ होने पे उनको मेवाड़ मुक्त की उपाधि दी गई थी। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने हिंदू धर्म को काबू रखने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ और बहुत से युद्ध लड़े थे, इसलिए उन्हें हिंदुआ सूरज कहा गया। आज हम हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को काबू रख रहे हैं तो उसकी बदौलत एक महाराणा प्रताप जी भी हैं। वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि जैसा कि आप वर्ड्स के अर्थ समझ सकते हो कि वो योद्धाओं में, वीरों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे शिरोमणि थे, इसलिए उन्हें वीर शिरोमणि कहा गया। प्रताप, महाराणा प्रताप, उनकी महानताओं को देखते हुए महाराणा कहा गया, और प्रताप सिंह उनका बचपन का नाम था, एंड सिसोदिया उनका राजवंश था, तो उनका नाम हुआ सूर्यवंशी मेवाड़ मुक्त हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप से पहले मैं आपको जरा उनके वंश के बारे में बताता चलूँ कि महाराणा प्रताप से पहले उनके वंश में बहुत से महान योद्धा, महान राजाओं ने जन्म लिया था, और महाराणा को ही सिर्फ महान कहा गया है। महाराणा प्रताप के परदादा, परदादा मीन्स समझते हैं, दादा के भी पिताजी, जिनका नाम था बप्पा रावल, जो इतने महान राजपूत योद्धा थे, जिनका शासन आज के पाकिस्तान, ईरान, तुरान और अफगान तक चलता था, जिनके नाम के सिक्के वहाँ तक चलते थे। इसका सबूत आज एक आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में एक जगह, एक सिटी का नाम है बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी नामक एक जगह है, रावलपिंडी हमने सुनी है ना, पाकिस्तान में एक सिटी है रावलपिंडी, वो बप्पा रावल के नाम से उसका नाम पड़ा हुआ था। इतने महान योद्धा थे। उनके बेटे राणा सांगा, राणा सांगा की महानता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े थे, 100 युद्ध, जिनमें वो सिर्फ एक युद्ध हार पाए थे, जो था खानवा का युद्ध। एक खानवा का युद्ध सिर्फ बाबर से हारे थे राणा सांगा, अदरवाइज 99 युद्ध उन्होंने जीते थे। और उनकी महानता और उनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि राणा सांगा के शरीर पर 80 जख्मों के घाव थे, घावों के निशान थे। युद्ध लड़ने के कारण 80 जख्मों के निशान उनके शरीर पे थे, और उनकी एक आंख युद्ध में तीर लगने से फूट चुकी थी, उनका एक हाथ युद्ध में तीर लगने से कट चुका था, और युद्ध में चोट लगने के कारण उनका एक पैर ने काम करना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी राणा सांगा ने अपने जीवन काल में बाबर से अनेकों युद्ध लड़े थे। उनकी महानता इस बात से भी आप साबित कर सकते हैं कि राणा सांगा की एक आदत थी कि वो रोज सुबह उठते ही अपने भगवान इकलिक अवतार भगवान शंकर के यहाँ पूजा किया करते थे। उस वक्त वो निहत्थे होते थे, जब भगवान के सामने जाते थे तो वो विदाउट हथियार जाते थे, अदरवाइज वो जब भी सोते थे या कहीं भी जाते थे तो अपनी तलवार अपने साथ रखते थे। वो कहते हैं कि जब तक राणा सांगा की तलवार उसके हाथ में है, उसको हराने वाला उस वक्त धरती पे जन्म ही नहीं लिया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, बोलते ना कि घर का बेदी लंका ढाए, उसकी इस बात का अंदाजा अपने उसके फैमिली मेंबर्स को पता था। उसी का भाई एक दासी पुत्र बनवीर, जो कि भगवान के मंदिर में छुपा हुआ था, उसने राजगद्दी के लोभ में आकर उस राणा सांगा को, जब वो निहत्था और भगवान शंकर की मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाता है, तो वो अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, राणा सांगा को मार डालता है। और वो दासीपुत्र बनवीर वही रक्त रंजित तलवार लेकर महाराणा प्रताप के होने वाले पिता उदय सिंह राणा को मारने के लिए, जो कि उस वक्त मात्र 3 साल का था, उसको मारने के लिए महलों की तरफ जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त राजाओं के यहाँ बहुत सी रानियां होती थी,
और उनके बहुत से बच्चे होते थे। महाराणा प्रताप भी अपने बहन भाइयों में 45 बहन भाइयों में 45 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जैसे ही उस बात का पता, उस वक्त इतने बच्चों को पालन पोषण के लिए राजा लोग अपने यहाँ एक दाई माई रखते थे। दाई माई आप समझते होंगे, जो दाई माई होती है वो बच्चों का पालन पोषण करती है। और उनको जरूरत होती थी उस वक्त एक ताकतवर, स्वामी भक्त, राष्ट्र भक्त, ऐसी दाई माई जो मिले जो बच्चे का परिपूर्ण तरीके से पालन पोषण कर सके। उस वक्त राणा सांगा ने राणा उदय सिंह के पालन पोषण के लिए एक दाई माई रखी थी, माँ पन्ना धाई गुजरी। माँ पन्ना धाई गुजरी। अब माँ पन्ना धाई गुजरी का इतिहास राजस्थान के कण कण में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस माँ पन्ना धाई गुजरी इतनी ताकतवर थी कि अपने ताकतवर रूप से उस राणा उदय सिंह का पालन पोषण करती थी और इतनी स्वामी भक्त थी कि जैसे उसे पता लगा कि राणा सांगा को मारकर बनवीर दासीपुत्र अब राणा उदय सिंह को मारने आ रहा है, तो माँ पन्ना धाई गुजरी ने आओ देखा न ताओ और मेवाड़ के होने वाले भावी राजा को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को मेवाड़ के राजा उदय सिंह के कपड़े पहना दिए और उदय सिंह के बिस्तर पे चढ़ा दिया और अपने बेटे और उदय सिंह को अपने बेटे के कपड़े पहना के उसे कहीं छुपा दिया था। जैसे ही बनवीर दासीपुत्र बनवीर आता है, वो माँ पन्ना धाई गुजरी से पूछता है कि कहाँ है राजा उदय सिंह। तो माँ पन्ना धाई गुजरी अपने बेटे सोए हुए बेटे की तरफ इशारा करके बनवीर को बताती है कि यही है राजा उदय सिंह। उस वक्त वो बनवीर अपनी उस रक्त रंजित तलवार से उस माँ पन्ना धाई गुजरी की आंखों के सामने ही उस उदय सिंह के टुकड़े टुकड़े, उदय सिंह रूपी उस चंदन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपनी आंखों से अपने बेटे को तलवार से कटता हुआ देखकर उस माँ पन्ना धाई गुजरी की आंख से एक भी आंसू बाहर नहीं आया। क्यों? इतनी ताकतवर, इतनी स्वाभिमान और इतनी सहनशील थी वो पन्ना धाई गुजरी। उसे पता था यदि तूने एक आंसू भी अपनी आंख से निकाला तो इस बनवीर को शक हो जाएगा कि ये राणा उदय सिंह नहीं है, ये शायद इसी का बेटा, तभी ये रो रही है। इतनी ताकतवर थी वो माँ पन्ना धाई गुजरी। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता चलूँ कि मैं भी उसी गुर्जर वंश से संबंध और ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी उसी गुर्जर बिरादरी का हूँ। उसके बाद उसी रात वो माँ पन्ना धाई गुजरी उस उदय सिंह को लेकर अपने बेटे को मृत्यु अवस्था में छोड़ के राणा उदय सिंह को लेके रातों रात अपने उस मेवाड़ के किले से बाहर निकलती है और उदय सिंह के ननिहाल जाकर वहां उदय सिंह का पालन पोषण करती है और उधर वो बनवीर मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राणा बन जाता है। जैसे ही उदय सिंह बड़ा होता है उसको वहाँ वो माँ पन्ना धाई गुजरी युद्ध कौशल सिखाती है, उसको बड़ा करके पालन पोषण करके वापस उसको मेवाड़ लेके आती है। और मेवाड़ के सामंतों और मेवाड़ की प्रजा के सहयोग से उस वक्त मेवाड़ के सामंतों को अधिकार था कि वो मेवाड़ का राजा घोषित करते थे। मेवाड़ के सामंतों के सहयोग से उस माँ पन्ना धाई गुजरी ने मेवाड़ का राजा राणा उदय सिंह को बनाया और उस बनवीर को सजा दिलाई गई। उसके बाद उदय सिंह, राणा उदय सिंह और माँ उसकी रानी जयमंत बाई कंवर के बीच शादी होती है और शादी के बाद 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप जन्म से बाकी बच्चों से थोड़े अलग से सुडौल शरीर के ताकतवर थे। महाराणा के पिता राणा उदय सिंह ने भी दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन अकबर के साथ मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अनेकों युद्ध किए थे। यह था महाराणा प्रताप का पूर्वजों का इतिहास। अब मैं आपको महाराणा प्रताप की महानता और महाराणा प्रताप की वीर्य गाथा बताता चलूँ कि महाराणा प्रताप के बड़े होने के बाद अपने बचपन के कुछ वर्ष महाराणा प्रताप ने जंगलों में भीलों के साथ बिताए थे। किसी पारिवारिक षड्यंत्र के चलते अपने बचपन के कुछ वर्ष उन्होंने भीलों के साथ जंगल में बिताए थे। वहीं से उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल भीलों से सीखा था। वो भील और वो पिछड़े हुए लोग महाराणा प्रताप को का युद्ध में, अकबर के खिलाफ युद्ध में बहुत सहयोग और सहायता करते हैं। महाराणा प्रताप की चर्चा, महाराणा प्रताप की शौर्य और वीर गाथा की चर्चा पूरे मेवाड़ में फैलने लगी थी। महाराणा प्रताप महान इतने थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप सदैव हमारे अपने साथ 2 तलवार साथ रखते थे। वो कभी भी अपने निहत्थे दुश्मन पे वार नहीं करते थे। यदि युद्ध में किसी दुश्मन की तलवार छूट जाती या टूट जाती थी तो राणा अपनी एक तलवार दुश्मन को युद्ध करने के लिए देते थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने जीवन काल में किसी बच्चे या स्त्री पे हाथ नहीं उठाया, किसी का वध नहीं किया बच्चे या स्त्री का। कभी भी अपने दुश्मनों को निहत्थों पे वार नहीं किया, अपने दुश्मन पे धोखे से वार नहीं किया। अपनी प्रजा के साथ महाराणा प्रताप ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। वो जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का किला मारवाड़ के मेवाड़ का किला जब छोड़ा था, उस वक्त उनके साथ एक और समुदाय था जिसको आज हम यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब में एक गडरिया लोहार के नाम से जानते हैं। गडरिया लोहार, उस समुदाय ने कह के मेवाड़ छोड़ा था कि हम हमारे राणा के साथ रहेंगे जब तक राणा जंगलों में रहेगा और इसकी सेना के सहयोग के लिए हम हथियार, तलवार और धनुष्मान बनाते रहेंगे। आज भी वो समुदाय अपनी उस शोभन का पालन पोषण कर रहा है और आज भी वो मेवाड़ नहीं जाते हैं, वो ना अपने पक्के मकान बना के रहते हैं, वो अपने गाड़े में ही अब इधर तो घूमते रहते हैं और अपने गाड़े में कच्चे मकान में रहते हैं।
जो आप राजस्थान, पंजाब और बिहार में देख सकते हैं ये सब गडरिया लोहार नाम के को। जैसे ही महाराणा प्रताप की वीरता पूरे मेवाड़ में फैलती रहती है, महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी महानता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार एक युद्ध में महाराणा के बेटे कंवर अमर सिंह ने दिल्ली के बादशाह के सेनापति उसका नाम था, उसके साथ उसका युद्ध होता है। उस युद्ध में वो सेनापति को हरा के, अकबर के सेनापति को हरा के उसके बीवी बच्चों को अपने साथ अपने किले में ले आता है। लेकिन जैसे ही इस बात का पता महाराणा प्रताप को लगता है कि अमर सिंह ने सेनापति की बीवी बच्चे यहाँ लेके आया है, वो अपने बेटे अमर सिंह को डांटता है, धमकाता है, एक क्षमा पत्र लिखता है और अकबर के उस सेनापति से माफी मांगता है और उसकी बीवी बच्चे सकुशल वापस वहाँ लौटा दिए जाते हैं। इतने महान थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अपने भाइयों में सबसे बड़े होने के बाद भी राणा उदय सिंह अपनी एक छोटी रानी के कहने पर अपने बेटे जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, तो भी वो अपने पिता की उस इच्छा के खिलाफ नहीं जाते, उस इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते हैं। इतनी महानता थी महाराणा प्रताप की। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि राजा के बाद राजा के सबसे बड़े बेटे का ही अधिकार राजगद्दी पे होता था। लेकिन जैसे ही राणा उदय सिंह के मरने के बाद इस बात का पता मेवाड़ के सामंतों को लगता है, तो मेवाड़ के सामंत महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित करते हैं और जगमाल को मंत्री बनाते हैं। अब मैं आपको महाराणा प्रताप की वीरता बताता चलूँ। महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फीट की थी। उनका वजन, शरीर का वजन 110 किलो वजन था। 110 किलो वजन था। जब महाराणा प्रताप युद्ध करने के लिए अपने घोड़े चेतक पे बैठते थे तो अपने साथ 81 किलो वजन का भाला, 81 किलो वजन का भाला, 72 किलो वजन की कवच, 32 किलो वजन की ढाल जो तलवार के वार को रोकती थी, 5-5 किलो वजन की 2 तलवार और 5-5 किलो वजन की 2 जूतियां उनके पैरों में होती थी। टोटल 205 किलो वजन लेके और अपना 110 किलो वजन लेके वो महाराणा प्रताप जब उस काठवाड़ी नस्ल के नीले कलर के चेतक घोड़े पे बैठते थे तो वो शेर के ऊपर बैठे हुए बब्बर शेर से नजर आते थे। उनका ये रुद्र रूप देख के सामने वाली सेना के सबके छूट जाया करते थे। सेना महाराणा प्रताप के नाम से डरने लग जाती थी। हल्दी घाटी का इतिहास में दर्ज हल्दी घाटी का वो युद्ध, महाराणा प्रताप व उसके चेतक घोड़े की वीरता, बलिदान और महाराणा की वीरता साबित करता हुआ चलता है कि महाराणा प्रताप के उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मात्र 20,000 की मुगली सेना, अफगान सेना और जंगलों की भीली सेना से सुसज्जित वो सेना और उधर दिल्ली के बाद से जलालुद्दीन अकबर की 80,000 की राजपूती और मुगली सेना का युद्ध हल्दी घाटी के बीच 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था। उस युद्ध में आप उस युद्ध की वीरता सिर्फ वो युद्ध 5 घंटों का लड़ा गया था। उस 5 घंटे में जो महाराणा प्रताप के मात्र 800 सैनिक जिंदा बचे थे, लेकिन फिर भी उन 20,000 सैनिकों ने उस 80,000 की सेना के चक्के छुड़ा दिए थे। उस सेना को वहां से वापस भागने पे मजबूर कर दिया था। उस सेना में अकबर की सेना की तरफ से सेनापति आमेर के राजा मानसिंह और एक अकबर का सबसे खूंखार सेनापति जो ताकतवर इतना कि एक बकरा समझते हैं हम, ही गोट, एक बकरे का मांस अकेला खा जाता था एक टाइम में। वो खूंखार दरिंदा इतना कि 3 दिन के बच्चे को अपने हाथों को बीच दबा के मार देता था, बशर्ते कि वो बच्चा हिंदुओं का हो। इतना जलाल था वो। घोड़े भी जिसके सामने छोटे नजर आते थे, हाथी जैसी ताकत वाला, वो जलालुद्दीन अकबर का सेनापति बहलोल खान, जिसके नाम से यदि घोषणा हो जाती थी कि युद्ध में कि बहलोल खान अकबर की सेना का सेनापति है, तो सामने वाली सेना अपने हथियार डाल के सरेंडर कर दिया करती थी कि हमें युद्ध नहीं करना इतने खतरनाक सेनापति से। लेकिन हल्दी घाटी के इस युद्ध में उसका सामना हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से हुआ था। पहले कुछ मिनट तो महाराणा प्रताप उसकी ताकत का अंदाजा लेते हैं और कुछ देर बाद उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के बाद वो महाराणा प्रताप अपनी 2-धारी तलवार खंडवा से उस बहलोल खान का, उसके सर पे लोहे का मुकुट था, शरीर पे लोहे का कवच था, उसके घोड़े पे भी लोहे का कवच था। अपने 2-धारी तलवार में एक बार से उस बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 भागों में चीर डालते हैं। उसके शरीर का एक पार्ट इधर गिरता है तो दूसरा पार्ट इधर गिरता है। इतनी खूंखार मौत अपने सेनापति की देख के अकबर की सेना उल्टे पैर भागने लगी थी। पीछे से किसी सैनिक ने अफवाह फैला दी कि पीछे से अकबर बादशाह और सेना लेकर लड़ने आ रहा है, तो वो सैनिक दुविधा में पड़ जाती है। उधर जाएंगे तो अकबर मारेगा और यहाँ रहेंगे तो महाराणा के हाथों से मरेंगे। तो उन सैनिकों ने सोचा कि हम महाराणा के हाथों से मरना ही हमारे लिए अच्छा है, किसी योद्धा के हाथों से मर रहे हैं।
इतना खूंखार युद्ध था वो हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद बहलोल खान को मारने के बाद जैसे ही उस चेतक घोड़े को नजर आता है उसका दूसरा सेनापति आमेर का राजा मानसिंह, जो कि हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध कर रहा था, वो चेतक ही निनाता हुआ अपने महाराणा प्रताप को इशारा करता है और दौड़कर उस हाथी के सामने जाके अपने आगे वाले दोनों पैर उठा के हाथी के सर पे रख देता है और उधर अपने 81 किलो के भाले से राणा प्रहार करता है और उस राजा मानसिंह को मारकर हाथी से नीचे गिरा देता है। लेकिन दुर्भाग्य उस राणा का कि जैसे ही हाथी अपने पैर नीचे कर घोड़ा अपने पैर नीचे कर रहा था चेतक, तो हाथी के सूंड पे बंधी हुई तलवार से उस चेतक का आगे वाला एक पैर कट जाता है। लेकिन फिर भी वो चेतक बहते हुए खून से अपने राणा को अपनी पीठ से नहीं उतारता और युद्ध जारी रहता है। उसके कुछ क्षण बाद उस युद्ध भूमि में राणा को चारों तरफ से अकबर के सैनिक घेर लेते हैं। उसी वक्त राणा का सबसे प्रिय मित्र जो सेम महाराणा प्रताप की तरह दिखता था, झाला मन्ना आते हैं और वो महाराणा प्रताप को बोलते हैं कि राणा आप युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओ। लेकिन राणा का जवाब होता है कि दोस्त मैं तिल तिल कर जाऊंगा लेकिन युद्ध भूमि में दुश्मनों को पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे झाला मन्ना महाराणा प्रताप को समझाते हैं कि आप मेवाड़ का भविष्य हैं, यदि आप जिंदा रहेंगे तो हम फिर से अकबर से युद्ध करके इसको जीत सकते हैं, तो प्लीज आप चले जाओ। जैसे तैसे करके झाला मन्ना उसको मना लेके उसको बाहर जाने के लिए एग्री कर लेते हैं और वो सेम महाराणा की तरह दिखने वाले वो झाला मन्ना राणा की जगह युद्ध करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में 800 सैनिकों के साथ सिर्फ। और महाराणा प्रताप को लेके वो चेतक घोड़ा भी इतनी सी बात उसको समझ आ जाती है कि हाँ मेरी पीठ में बैठा हुआ मेवाड़ का भविष्य है, यदि तूने इसकी जान बचा ली शिव से तो ये दोबारा से मेवाड़ को अपने अधीन कर सकता है। वो चेतक हवा की गति से दौड़ता है उस हल्दी घाटी के युद्ध से और किसी भी अकबर के सैनिकों का हाथ आए बगैर पूरी उस वादी से बाहर निकल जाता है हल्दी घाटी के युद्ध से। तो जैसे वो आगे जाता है उसके सामने एक दरिया एक नदी आती है, 9 गज की नदी बोलते थे उसको, जिसकी चौड़ाई समथिंग 27 फीट थी। 27 फीट चौड़े पानी के बहाव वाले नदी को वो चेतक घोड़ा कूद के पार कर देता। उसे पता था यदि तूने ये नदी पार कर दी तो राणा की जान बच जाएगी, यदि तूने नदी पार नहीं की तो राणा की जान चली जाएगी। वो चेतक वो नदी कूद के अपने राणा की जान तो बचा लेता है लेकिन अपने प्राण गवा देता है अपने कटे हुए पैर के दर्द की वजह से। चेतक की मृत्यु पे महाराणा प्रताप इतने दुखी हुए थे, इतने रोए थे वही करते थे वहाँ बैठ के, और वहीं पे उन्होंने फिर चेतक को इतना प्यार, अपनी जान से ज्यादा अपने भाई से ज्यादा प्यार करते थे चेतक को। चेतक गुजराती काठवाड़ी नस्ल का नीले कलर का घोड़ा था, एक स्वामी भक्त घोड़ा था, बहुत ताकतवर घोड़ा था, बहुत समझदार घोड़ा था चेतक का इतिहास आप राजस्थान के इतिहास में जगह जगह पढ़ो सुन सकते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप की पुतली फिरने से, आंख की पुतली फिरने से पहले ही उस दिशा में घूम जाया करते थे जिधर महाराणा प्रताप जाना चाहते थे। इतना फास्ट और इतना समझदार था वो चेतक घोड़ा। महाराणा के पास सिर्फ एक चेतक घोड़ा ही नहीं, उसके पास एक स्वामी भक्त राम प्रसाद नाम का एक हाथी भी था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा अकबर बादशाह के 12 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था और सैकड़ों सैनिकों को मार दिया था उस हाथी ने। लेकिन अकबर के महाउत उस हाथी को जैसे तैसे करके कैद करने में कामयाब हो जाते हैं, उसको दिल्ली ले जाते हैं और अकबर की सेना में पीर प्रसाद बना के शामिल कर लेते हैं। लेकिन वो स्वामी भक्त हाथी अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए 28 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, लेकिन अकबर की सवारी का अधिकार नहीं करता है। तब अकबर बादशाह ने कहा था कि मैं जिस राजा के जानवरों को अपना गुलाम नहीं बना सका, भला उस राजा को क्या गुलाम बनाऊंगा। इतने महान है वो राजा। हल्दी घाटी के युद्ध की और महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की वीरता का सबूत आप अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन द्वारा लिखी ये किताब में पढ़ सकते हैं कि जब इब्राहिम लिंकन का भारत दौरा फिक्स हुआ तो उसकी मां ने उससे कहा था कि बेटा मेरे लिए हिंदुस्तान की तरह की राजस्थान राज्य की मेवाड़ भूमि की उस हल्दी घाटी की युद्ध क्षेत्र की एक मिट्टी लेके आना। उस मिट्टी को मैं अपने मस्तक से लगाना चाहती हूँ, उस मिट्टी को मैं सूंघना और चूमना चाहती हूँ जिस मिट्टी में वहाँ के राजपूत सैनिक और वहाँ के महाराणा प्रताप का खून सम्मिलित है। जिस महाराणा प्रताप को दिल्ली के बाद से जलालुद्दीन अकबर ने आधे हिंदुस्तान का राजा बनाने की घोषणा कर दी थी कि आपको मैं आधे हिंदुस्तान का राजा बनाता हूँ, लेकिन आपको काम मेरे झंडे के नीचे करना पड़ेगा, मुगल झंडे के नीचे काम करना पड़ेगा। इतने बड़े ऑफर को ठुकराने वाले उस महान अपने मातृभूमि के लिए उस महान राजा का खून और उन राजपूती योद्धाओं का खून जिनको ये निश्चित था कि आप हल्दी घाटी युद्ध में जाओगे तो आपकी मौत निश्चित है। 80,000 की सेना के सामने मात्र 20,000 योद्धा लड़े थे। ऐसे योद्धाओं के खून से सम्मिलित वो मिट्टी मुझे चाहिए। आप ये सबूत देख सकते हो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन द्वारा लिखी गई बुक में। इतने महान थे हमारे महाराणा प्रताप और इतनी महान थी उनकी वीरता और उनका चेतक, उनका राम प्रसाद हाथी। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको
हल्दी घाटी के उसके बाद अकबर ने दोबारा महाराणा प्रताप पे कभी हमला नहीं किया था, मेवाड़ को हमला नहीं किया था। उसने सोच रहे थे कि मैं महाराणा को नहीं जीत सकता, मैं मेवाड़ को नहीं जीत सकता, कभी वो मेवाड़ को नहीं जीते थे। उधर महाराणा प्रताप अपने हारे हुए सभी किले और पूरे ही मेवाड़ को अपने अधीन कर लेता है। और लास्ट में 19 जनवरी 1597 को 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप द्वारा एक शेर का शिकार करते हुए लगी एक चोट के सही न होने से अपने शरीर में इंफेक्शन फैलने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुन के अकबर बादशाह भी रोए थे। एक दुश्मन होने के बाद भी अकबर बादशाह महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुन के रोए थे। इतना महान योद्धा आज इस भारत भूमि ने खो दिया है, इतने महान योद्धा। इसलिए मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मुझे ही नहीं, हम सबको गर्व होना चाहिए इस हिंदुस्तान धरा पर जन्म लेने का, कि जो महाराणा प्रताप की भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।